नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोग के सामने मैं लेकर आ गया हूं देवरुण के साथ घटी हुई कैसी अजीबोगरीब घटना की कहानी, जिसे सुनकर आप ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे दोस्तों। दरअसल ये घटना देवरुण और उसके एक कज़न अरविंद के साथ आज से लगभग 4 साल पहले घटी थी। एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से वो सिहर से उठे थे। आज तक वो घटना उनके जहन में इस कदर से ताज़ा है कि जिसे मान लो अभी अभी की ही तो बात है। दरअसल 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। देवरुण क्लास 3rd में पढ़ा करता था, इतना छोटा बच्चा था। क्लास 3rd के उसके जस्ट एग्जाम कंप्लीट हुए ही थे कि वो घर पे बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। उसी दौरान उसके पड़ोस में ही रहने वाला अरविंद नाम का उसका कज़न उसके पास पहुँचता है। उससे डिस्कस करता है, यार गर्मियों की छुट्टी चल पड़ी है तेरी, मेरी भी ऑफिस से थोड़े समय की मुझे छुट्टी मिली है, बोर बोर सा लग रहा है, चल कहीं घूम के आए क्या। देवरुण के दिमाग में तो ये काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी समय से अपना घर बनाए बैठी थी कि यार घर पे बैठे बैठे बहुत बोर लग रहा है, सही में कहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर अरविंद ने उसे आकर ये कह दिया था। देवरुण भी तैयार हो गया, लेकिन जाए कहाँ घूमने के लिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। डिस्कस करने लगे और आखिरकार इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हम लोग अपने मामा के घर पे घूमने चलते हैं। दरअसल मामा का गांव इनके गांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। दरअसल मामा के गांव का नाम था बाजार घाट और ये लोग रहते थे करीमगंज में। इन लोगों ने कंफर्म डिसाइड कर लिया अपनी तरफ से कि मामा के घर घूमने जाना है। दरअसल अरविंद के पास खुद की कार थी, तो ये जर्नी रोड ट्रिप वाली जर्नी होने वाली थी। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए दोनों, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था देवरुण की मम्मी को मनाना। बस बात होती है और मम्मी मान जाती है, क्योंकि अरविंद जा रहा था अपनी कार से, उसके ऊपर ट्रस्ट भी करती थी। मम्मी से जब देवरुण और अरविंद ने बात की तो मम्मी ने भी हामी भर दी। बस ये लोग अपना शाम के समय ही सब पैकिंग वैकिंग करके सामान तैयार हो गए। ये लोगों ने सोचे थे कि कल के दिन हम निकलेंगे सुबह 11 बजे के आसपास बढ़िया अपनी कार से। तो आज शाम के समय जो भी कार में सर्विसिंग वगैरह का काम था अरविंद करवा लेता है, गाड़ी की टंकी बढ़िया पेट्रोल से फुल करवा लेता है। अब 11 बजे का समय आता है अगले दिन का। ये लोग अपना सामान अमान लेकर अपने घर से विदाई लेकर निकले ही थे कि इनकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए कि कार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। कार को स्टार्ट करते करते 15 से 20 मिनट का समय निकल गया। फिर इन लोग थक गए और सोचने लगे कि जाए तो जाए कैसे, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मम्मी इतनी आसानी से हमेशा हाँ नहीं कहती है, इस बार कैसे हाँ कह दी ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इन लोगों ने सोचा यार अगर ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन है रात के तकरीबन 9:15 बजे की, वो बहुत ऐसे टाइम पे पहुंचाएगी जो समय ठीक नहीं है और जल्दी निकलना है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बस से ही निकलते हैं। बस 2:30 बजे की थी बाजार घाट जाने के लिए। ये लोग अपनी गाड़ी से उतरने ही वाले होते हैं कि अचानक से गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। देवरुण और अरविंद दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि अरे गाड़ी अपने आप स्टार्ट कैसे हो गई, हम इतनी देर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो तब नहीं हुई और ये अभी कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। फिर अचानक से जब घबरा ही गया था थोड़ा सा देवरुण, तो अरविंद ने कहा कि हो सकता है ये गाड़ी की कोई परेशानी है, इसलिए जब हम स्टार्ट कर रहे थे स्टार्ट नहीं हो रही थी और अभी अपने आप ऑन हो गई। बस ये सोच के वो लोग गाड़ी से उतर गए कि गाड़ी से अपनी जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बस से ही जाएंगे। ये लोग अपने घर पे सामान अमान रखते हैं, थोड़ा टाइम पास करते और टाइम हो जाता है बस के आने का। लगभग 2 बजे के आसपास ये अपने घर से निकल जाते। बस अड्डे पर पहुंचते तो क्या पता चलता, जिस बस से ये लोग दोपहर के समय निकलने वाले थे उस बस का तो पिछली शाम को एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो बस जा ही नहीं सकती और अब उस गाँव में जाने वाली कोई दूसरी बस थी ही नहीं। तो ये लोग परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब क्या करें, जाना तो है, प्लान बन गया है, प्लान को कैंसिल नहीं करेंगे। दरअसल मामा का जो गांव था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और काफ़ी समय से ये लोग घूमने नहीं गए थे और ये लोग अपना जो प्लान था उसको टालना किसी भी कंडीशन में नहीं चाहते थे। बस घर पे आते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि रात में ट्रेन से निकल जाएंगे। जब घर पे आए मम्मी को पता चला तो मम्मी ने अरविंद को एक काम सौंप दी कि चलो तुम अभी नहीं निकल पा रहे हो तो ये काम कंप्लीट कर दो। अरविंद भी देवरुण की मम्मी का वो काम करने के लिए घर से निकल जाता है। वो काम थोड़ा बड़ा था, काम कंप्लीट करने में समय लग जाता है। 8:30 बजे के आसपास घर पर पहुंचता है तो क्या पाता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। इनको चाहिए थी अब एक ऑटो किस्मत से मिलती है 8:45 बजे के आसपास। अब ऑटो निकली है घर से कि थोड़ी दूर जाने के बाद ऑटो बंद पड़ जाती है। अब कोई भी दूसरा वाहन नहीं दिख रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए। ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, सोचे पैदल पैदल निकलते हैं। अब तक 9 बज चुके थे और जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो 9:15 से ऊपर का टाइम हो गया था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर आने वाली ट्रेन अपने टाइम पर थी और ट्रेन निकल चुकी थी।
ये लोग टेंशन में आ गए कि अरे ये चल क्या रहा है। अब एक जिद आ गई कि जाना तो है ही। सुबह गाड़ी का लफड़ा, फिर बस का लफड़ा, और अभी ये ट्रेन, क्या करें। अब ट्रेन तो नहीं मिलेगी। ऐसा सोच के लौटने ही लगते हैं कि बस स्टैंड से कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी कि अचानक से इनको पीछे से एक आदमी आवाज देता है। उम्र रही होगी 35-36 साल की। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? बाजार घाट जाना है ना, तो लौट क्यों रहे हो? रात में 12 बजे ट्रेन आने वाली है, उसमें चढ़ के चले जाओ। ये लोग हैरान हो जाते हैं कि अरे 12 बजे कौन सी ट्रेन आती है? उसके बारे में तो हमको कोई अंदाज़ा नहीं है, पहले कभी पता नहीं था। हम तो इतनी बार जाते हैं उस तरफ, इस ट्रेन के बारे में हमने पहले कभी क्यों नहीं सुना। अचानक से देवरुण और अरविंद के दिमाग में ये बात भी आती है कि नहीं, हो सकता है कोई तो ट्रेन होगी जिसके बारे में उतना हमें पता नहीं होगा, रुक के देख लेते हैं 12 बजे तक। और फिर 12 बजे नहीं मिली तो फिर फाइनली जाएंगे और टैक्सी पकड़ेंगे या किसी दोस्त से बात करेंगे और उसकी कार लेके निकल पड़ेंगे। ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं। जब एग्जैक्टली 12 बजते हैं तो कमाल की बात देखो, ट्रेन सचमुच में प्लेटफॉर्म में आती है। इस ट्रेन के बारे में इन लोगों को पहले कभी भी नहीं पता था। बस वो ट्रेन आकर रुकी। ये लोग जैसे ही जनरल डब्बे में चढ़े, 1 मिनट का भी हॉल्ट नहीं था ट्रेन का, मुश्किल से 1 मिनट। ये लोग ट्रेन में चढ़े ही हैं जनरल डब्बे में तो क्या पाते हैं कि अंदर से खचाखच भरी हुई है। ज़्यादा देर तक ये स्टेशन में नहीं रुकी, इसलिए अपना डब्बा भी नहीं बदल पाए और ट्रेन अपने स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से निकल पड़ी। अब इन लोगों ने देखी कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं है। फिर अचानक से ट्रेन को चलते हुए 15 मिनट हुई ही थे कि नज़र पड़ती है अरविंद की ट्रेन के टीसी पर। ट्रेन के टीसी इसके पहचान वाले थे। दरअसल ट्रेन के टीसी अरविंद के बचपन के दोस्त के पिताजी थे। अरविंद जब अपनी स्कूलिंग किया करता था तो उसके पिताजी टीसी ही थे और वो इसी ट्रेन में सवार थे। दरअसल अरविंद अपने दोस्त से काफ़ी सालों से बात नहीं किया था। बचपन में स्कूलिंग साथ में तो किए थे, लेकिन बड़े होने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो गए थे। पिताजी से, मतलब दोस्त के पिताजी से जो कि टीसी थे, उनसे अरविंद बचपन में मिला था। सोचा कि अरे इनसे बात करूंगा तो सीट वीट का जुगाड़ हो जाएगा। वो इनकी तरफ बढ़े और एक स्माइल दी। इनको ऐसा लगा कि अरे पहचान गए हैं। अरविंद ने देवरुण को बता दिया था कि ये मेरे पहचान वाले हैं। अब उनके पास आके रुके और थोड़ी मोड़ी बातचीत शुरू हो गई। उनके बेटे के बारे में पूछने लगा अपना अरविंद। अब वो भी जवाब दिए जा रहे हैं। दरअसल ये लोगों ने जो टिकट खरीदे थे ना, वो देवरुण की जेब में रखी हुई थी। देवरुण ने सोचा कि अरे अंकल जी हैं, टिकट तो दिखा देता हूँ, भले पहचान वाले तो क्या हुआ, टीसी तो हैं, हमने टिकट खरीद के रखे हैं। वो जेब में हाथ डालता है टिकट निकालने के लिए कि हवा ट्रेन से थोड़ी फास्ट ज़्यादा चल रही थी, तो हवा के कारण हाथ से निकलते से ही वो टिकट उड़ के वो टीसी अंकल जी के पैर के पास गिर जाती है। ये देखता है अरे पैर गिर गई है, ऐसा उठाने को गया ही है, नीचे झुका ही है, तो क्या पाता है कि अंकल जी के पैर से बड़ी गंदी सी बदबू आ रही है। इतनी गंदी बदबू जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो बदबू ऐसी लग रही थी जैसे कि गंदे सड़े हुए नाले की स्मेल आती है ना, वैसी। देवरुण ने सोचा हो सकता है अंकल जी ने खराब मोजा पहन लिए है, काफ़ी समय से अपने सॉक्स बदले नहीं है, इस वजह से ऐसी स्मेल आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसा सोचते हुए वो टिकट उठाकर ऊपर उठा है कि उसने अंकल जी के हाव भाव में थोड़ा सा बदलाव महसूस किया। फिर अपने कज़न की तरफ देखा तो अरविंद भी एक टक लगाए अंकल जी को देखा जा रहा था, टीसी अंकल जी को। ये थोड़ा सा पास बढ़ा अंकल जी के। अंकल जी की भी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम हाइट के थे। उनके पास ध्यान से देखने लगा। ध्यान से देखते देखते ये पाया कि अंकल जी जब बोल रहे हैं ना, तो उनके मुंह से सेम टू सेम वैसी स्मेल आ रही है जो उनके पैरों से आ रही थी। ये घबरा गया, कैसे कैसे हो सकते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है, कितने दिनों से नहाए नहीं है, ब्रश नहीं किए कि मुझे नहीं धोए, मैटर क्या है। अचानक से वो जो स्मेल आ रही थी वो बढ़ गई और पीछे से एक हलचल सी समझ में आई, एक अजीब व गरीब सी आवाज़ इनको आई। ये लोग दरवाजे के नज़दीक तरफ ही खड़े थे। देवरुण पीछे पलटकर देखता है तो क्या पाता है कि जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके शरीर, उनके जो शर्ट है ना, मतलब उनके शर्ट में या फिर जो भी कुछ भी पहने हुए हैं, उनके ऊपरी कपड़े में ना कुछ कीचड़ का दाग लगा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह में। ये हैरान हुआ और वापस से अंकल जी की तरफ देखा। अंकल जी भी अरविंद से बात किए ही जा रहे थे। अरविंद ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, हाँ हूँ ही कर रहा था कि अंकल जी के शर्ट में भी उसी जगह पर दाग लगा हुआ था। ये घबराया कि ये कैसे हो सकता है। अरविंद अपने भाई को झिंझोड़ा और वो बताने की कोशिश किया तो ये पाया कि अरविंद कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मानो कि हिप्नोटाइज हो गया है। नॉन स्टॉप अंकल की तरफ देखा जा रहा है। अब इस सिचुएशन से वो थोड़ा सा घबरा सा गया। उसने सोचा एक बार फिर से पलटकर लोगों को देखता हूँ कि लोग हमें नोटिस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई बड़ा अजीब व गरीब सा रिएक्ट कर रहा है।
और यहाँ पे सब अजीब क्यों समझ में आ रहा है, और ये स्मेल लगातार बढ़ती क्यों जा रही है। ये सारी सोच के साथ ये पीछे पलटा ही है तो क्या पाता है कि पीछे जितने भी यात्री थे ना, ये डब्बा जो खचाखच भरा हुआ था ना, वो पूरी तरीके से खाली। सभी लोग एक साथ गायब हो गए। यह बहुत जोर से घबराया, वापस से पलटा तो अंकल जी मौजूद थे, भाई मौजूद था, और इन तीनों के अलावा डब्बे में कोई और नहीं। ट्रेन तो चली रही थी, रुकी भी नहीं थी, तो इतने सारे लोग कहां पर गायब हो गए। इस वजह से ये बहुत जोर से घबराया, चीखा और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अब पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। हो सकता है अरविंद अपना जो हिप्नोटाइजेशन हुआ था उससे बाहर आया होगा। शायद अरविंद इसको लेकर चलती ट्रेन से जो रफ्तार कम हुई थी वहां से कूद गया था। एक स्टेशन के पास कूदा था, एक बहुत ही छोटा स्टेशन था। कूदने के बाद दोनों बच्चे बेहोश हो गए भाई। अब उसके बाद जब इनकी आंखें खुली तो ये पाए कि अभी भी रात का वक्त हो रहा है और पूरे स्टेशन में कोई और नहीं है बल्कि एक बूढ़ा आदमी इनके ऊपर पानी डाल के इनको जगाने की कोशिश कर रहा है, इनको हिला रहा है, इनके तापमान को चेक कर रहा है। ये दोनों घबरा कर उठे, अरविंद और देवरुण। और बूढ़ा आदमी बोलता है कि क्या हुआ भाई, किसी से मारपीट कर लिए हो क्या, किसी ने लूट वूट लिया है क्या, ऐसे कैसे यहाँ पर पड़े हुए हो, चोट वोट के निशान भी तुमको समझ में आ रहे हैं। तो घबरा कर उठे और वो बूढ़े आदमी को सारी बात बताए। बूढ़ा आदमी बोलता है क्या बात कर रहे हो भाई, जिस ट्रेन के बारे में तुम मुझे बता रहे हो ना, जिस ट्रेन में तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है ना, वो ट्रेन तो चलती ही नहीं है। आज से लगभग 21 साल पहले इसी ट्रैक में और रात के 12 बजे ट्रेन वहां से निकला करती थी तुम्हारे गांव से, और उसी तरफ जा रही होती थी जहां तुम जा रहे थे। थोड़ी आगे एक नाला पड़ता है बड़ा सा गटर वाला, वहां पर ट्रेन डिरेल हो गई। उसकी वजह से ट्रेन के पीछे वाले काफ़ी सारे सीधे नीचे नाले में काफ़ी सारे लोग सवार थे, उसमें से काफ़ी सारों की मृत्यु हो गई। अब एक इंसान था जो बच गया। उस एक इंसान को जब आसपास के लोकल लोगों ने देखे तो उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगे। ये गांव वाला इलाका है तो हॉस्पिटल नज़दीक नहीं था, गाड़ी वाड़ी आने में भी समय लग गया था। वो हॉस्पिटल जाने के रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। ये मामला शांत हो गया। कुछ समय बाद वो ट्रेन भी समझ लो इस रूट से बंद हो गई, क्योंकि उस समय नैरो गेज चल रहा था। अभी ट्रेन की चौड़ी लाइन चलने लगी है तो वाली ट्रेन तो बंद हो गई। लेकिन वो जो आदमी जो वहां पर अपना दम नहीं तोड़ा था, हॉस्पिटल जाने के रास्ते में दम तोड़ा था, उसको कई बार लोगों ने देखे। ऐसी लोग शिकायत करने लगे। लोग ये बताने लगे कि वो आदमी काफ़ी सारे स्टेशन पर लोगों को दिखाई देता है और बताता है कि 12 बजे ट्रेन आने वाली, उसमें चढ़ जाना, चले जाना। तुम लोगों ने नोटिस भी नहीं किए कि तुमने उस आदमी को बताया ही नहीं थे कि हमको बाजार घाट जाना है, फिर भी वो आके तुमको कैसे बोला था कि बाजार घाट जा रहे हो, इतना भी नोटिस नहीं किए। जैसे ये बात दोनों ने सुने, इनके पैरों तले जमीन निकल गई। जी हाँ, हमने तो बताए भी नहीं थे, तो फिर वो बूढ़े आदमी को कैसे पता चला था जिसने हमें उस ट्रेन में चढ़ने का सजेशन दिया था। ये काफी ज्यादा घबरा गए। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो जो आदमी जो मर चुका है उसकी आत्मा अभी भी स्टेशन में भटकती है, और जिन जिन लोगों को ये बताई है कि ट्रेन में चढ़ जाना, और जो भी लोग चढ़े हैं उनके बारे में कभी कुछ पता नहीं चला है। उनके बारे में पता चला है उनके रिश्तेदारों की मदद से, दोस्तों की मदद से, कि वो लोग बाजार घाट की तरफ जा रहे थे ट्रेन से। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो गए। ये किस्सा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तुमको कैसे नहीं पता? तुम कैसे उस झांसे में आ गए? उस खौफनाक आत्मा के जाल में कैसे फंस गए? लेकिन कुछ भी हो, तुम बड़े किस्मत वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सही सलामत। भले थोड़ी बहुत चोट आई है लेकिन सही सलामत जिंदा वापस अपनी ज़मीन पर आ गए। अब रात बहुत हो चुकी है और इलाका भी उतना ठीक नहीं है, तुम्हारा निकल जाना ही बेहतर है। बाजार घाट ही जाना है ना, तो एक सजेशन देता हूँ, चलो मेरे साथ। वो आदमी के पास साइकिल थी। साइकिल को रिंगाते हुए, इन लोगों को पीछे पीछे चलाते हुए वो एक बस स्टॉप पर ले जाता है। बताता है कि यहाँ से एक टैक्सी गुजरेगी, वो तुम्हें लेकर जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक वो टैक्सी नहीं आ जाती मैं तुम्हारे साथ यहीं पर खड़ा हूँ। वो बूढ़ा आदमी इनके साथ आने वाले 45 मिनट तक खड़ा रहा। फिर टैक्सी आई। ये नॉर्मल समझ में आ रही थी। उस बूढ़े आदमी ने ओम का लॉकेट भी पहना हुआ था, तो इनको विश्वास हो गया था कि वो बूढ़ा आदमी कुछ गड़बड़ घोटाला वाला नहीं है। फिर फाइनली जब टैक्सी आई, इन लोग बड़े, उसको विदा करके ये लोग बाजार घाट पहुँचे। वहाँ पे अपनी जो भी छुट्टी थी वो बिताए। लेकिन हर रात, आने वाले काफ़ी महीनों तक हर रात वो घटना उनके जहन में ताज़ा रही। उन लोगों ने इस घटना के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया, कभी भी किसी को भी नहीं। फिर देवरुण ने सोचा कि ये घटना के बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए, तभी तो लोग सतर्क हो पाएंगे। तो देवरुण ने पूरी की पूरी जानकारी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज दिया और बोला कि ज़रूर लोगों को आगाह कर देना। तो मैं भी आप लोगों के सामने ये जानकारी लेकर आ गया।
अब तक देख लिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है या किसी भी तरह का मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इस तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।